अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि अगर मोनोग्राफ में प्रोसीजर दिया हुआ है कोई बुकिश प्रोसीजर, तो उसको फॉलो करते हुए आप अपनी डाइल्यूशंस किस तरह से बनाएंगे। बेसिकली सैंपल आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है अपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, या फिर ये होगा कि आपने स्टैंडर्ड भी किस तरह से बनाना है अगर किताब में डिफरेंट दिया हुआ है। जैसे हम अगर देखते हैं ट्रामाडोल एचसीएल और एसिटामिनोफेन टैबलेट, जो डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है मार्केट में। आपके पास ये टैबलेट जब आती है तो लेबल क्लेम आपके पास ट्रामाडोल का 37.5 और एसिटामिनोफेन 325 mg पर टैबलेट आती है। तो आज हम बेसिकली इसी पे वर्किंग करेंगे। इसका डबल स्ट्रेंथ भी आती है डीएस टैबलेट 75/650। तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी टैबलेट है तो आपने किस तरह से उसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो डिफरेंट आती है मोनोग्राफ में। एचपीएलसी का प्रोसीजर है ये सारे का सारा, ये इसका टेस्टिंग प्रोसीजर है। पेन किलर है बेसिकली। तो इसका तरीकाकार क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन अगर हम देखें तो वो सिंपली लिखा हुआ है कि 0.065 mg पर ml ऑफ एसिटामिनोफेन एंड 0.075 ml ऑफ ट्रामाडोल इन डायल्यूट। तो इसमें बेसिकली दोनों का टेस्ट अलग अलग परफॉर्म किया जाता है, अलग अलग सेट लगाया जाता है। स्टैंडर्ड बनाने का तरीकाकार उसने इकट्ठा हमें बता दिया। तो हम इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ये हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना स्टैंडर्ड प्रेपरेशन लिखेंगे यहाँ पे। ये हमें दे रहा है 0.065 mg पर ml फॉर एसिटामिनोफेन। अब एसिटामिनोफेन जो है वो आपके पैरासिटामोल को कहते हैं। ट्रामाडोल एसीएल। तो ट्रामाडोल एसीएल की कंसंट्रेशन हमें जो बुक दे रही है वो है 0.075। ट्रामाडोल एसीएल की दे रही है 0.075 mg पर ml। अब हम पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि हम अपने स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन किस तरह से बनाएं। बुक हमें बता रही है कि आपने इसकी डाइल्यूशन डाइल्यूट में बनानी है। यहाँ आप देखें तो डाइल्यूट जो है वो आपका मेथनॉल वाटर है। डाइल्यूट जो है वो मेथनॉल वाटर है, सिंपल मेथनॉल 1 एंड वाटर 9 रेशियो। मतलब 10 अगर मेथनॉल लेंगे तो 90 वाटर लेंगे। और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड को, एसिटामिनोफेन को कैलकुलेट करते हैं 0.065। 0.065 की डाइल्यूशन हमें बनानी है। हम फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लास्क है 100 ml में या 50 में, जो भी आपके पास है। हम 0.065 मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 6.5। अब फिर इसको आप सेकंड डाइल्यूशन के लिए कोशिश करें कि ये फर्स्ट डाइल्यूशन की जो वैल्यू है 1 के लगभग हो, लेस देन 2 हो। अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.3। मैंने आपसे कहा कि आपने कोशिश करनी है कि ये वैल्यू 1 के लगभग हो। ये 1.3 तकरीबन आ गई है। हमने इसको 5 से डिवाइड किया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से। तो अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों में लिखें तो 0.065 की डाइल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। हम इसको डिवाइड किया 5 पे, मल्टीप्लाइड बाय 50 किया, हमारे पास आंसर आता है इधर 65 mg। अब इस बात का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 0.065 mg पर ml की डाइल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, 65 mg स्टैंडर्ड लेना होगा, लेके उसको 100 ml में डिसॉल्व करना होगा, फिर डिवाइड करना होगा 5 ml। ये 5 ml लेके इसमें से, इस 100 ml वाली डाइल्यूशन से उसको 50 ml करेंगे डाइल्यूएंट के साथ। तो ये आपकी बेसिकली बन जाएगी एसिटामिनोफेन का स्टैंडर्ड। इसको मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि आपके पास जो भी डाइल्यूशन है ये है 0.065। 0.065 फॉर एग्जांपल मैंने इसको 100 नहीं किया, आप इसको 50 से कर लेते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल फ्लास्क है। अब जब मैं इसको करूँगी 0.065 मल्टीप्लाइड बाई 50 करूँगी तो आंसर आता है 3.25।
मैंने आपसे कहा है कि ये वैल्यू आप 2 से नीचे रखें तो आपके बेहतर होता है। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसको 2 पे डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ तो ऑलमोस्ट 1 के लगभग आंसर आ जाएगा, 1.625। अभी मैंने इसको 50 किया है, फिर 2 से डिवाइड किया है, फिर आंसर को ले आई हूँ 2 के लगभग, 1 से 2 के दरमियान में, तो मैंने इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया 50 से। ये 50 ml जो है ना, ये आपकी फ्लास्क होगी, यहाँ 50 ml आपकी फ्लास्क है, ये सेकंड डाइल्यूशन जो आपने लेनी है। ये आंसर आता है जी 81.2। अब इस बात का मतलब क्या है कि 81.2 mg लेके मैं इसको 50 कर सकती हूँ, और फिर मैंने 2 से डिवाइड किया था तो 2 ml लेके 50 करूँगी, तो मेरी डाइल्यूशन जो है वो 0.065 mg पर ml बन जाएगी। आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हमारी 0.065 mg पर ml बनेगी, और ये वाली भी, दोनों में डाइल्यूशन डिफरेंट है, का कार्ड डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रेमाडोल की बनाएंगे 0.075 mg की। इसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे। आप 0.075 को मल्टीप्लाई करें 50 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.075 मल्टीप्लाई बाई 50, 3.75 आता है। अब आप पे है, अप टू यू कि आप इसका नहीं भी करना चाहते, इसको अगेन 50 से मल्टीप्लाई कर दें। बताने का मकसद ये है कि आप इसको अगेन 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाता है 187.5। अब ये है कि 187 पॉइंट, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको डिवाइड नहीं किया किसी से भी। 187 mg लेके आप इसको 50 कीजिए और 1 ml लेके 50 कीजिए, तो ये आपकी रिक्वायर्ड डाइल्यूशन बन जाएगी 0.075। होता क्या है कि हमने इसको अगर डिवाइड नहीं किया तो हम यहाँ पे 1 ml लेंगे। अगर आप यहाँ पे 2 से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वेट उस हिसाब से कम हो जाएगा, ये वेट कम आ जाएगा, डाइल्यूशन डबल हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन बनेगा 187.5 डिवाइड बाई 2। ये फिर वेट जो है ये 93 आप लेंगे, 75 mg लेके 50 और 2 ml इंटू 50 अपने डाइल्यूएंट के साथ आप बनाएंगे तो डाइल्यूशन आपकी सेम बनेगी mg पर ml में। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्टैंडर्ड की, ये आपका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है। इसी तरह हम आते हैं कि अपने सैंपल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए अगर हम बुक को थोड़ा सा देखें तो बुक हमें इसके बारे में बताती है। बुक को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वो हमें सैंपल प्रिपरेशन का बता रहे हैं कि ये आपने नॉट लेस देन 20 टैबलेट्स लेनी है, उनका एवरेज वेट लें, उनको ग्राइंड करें फाइन पाउडर में। उसके बाद सैंपल प्रिपरेशन में वो एवरेज वेट के इक्वलेंट लेके उसको 50 ml कर रहा है, यहाँ उसने हमें वॉल्यूम बता दिया है। उसके बाद वो बता रहा है कि 30 ml डाइल्यूएंट का डालना है, उसको आपने किस तरह से सोनिकेट करना है, इंटरमीडिएट शेकिंग करनी है और उसको मैकेनिकल शेकिंग करनी है कि आपने खुद से हिलाना है उसको 30 मिनट के लिए। उसके बाद वॉल्यूम मेकअप करना है, और वॉल्यूम मेकअप करके उसी कंसंट्रेशन की डाइल्यूशंस बनाने को दोबारा से हमें वो कह रहा है कि एसिटामिनोफेन की आपने ये बनानी है डाइल्यूशन, वही जो हमने पहले बनाई है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये कि हमें बुक ने इसका वॉल्यूम बताया है। हमें बुक ने कहा है कि जी आप हर सूरत, आप हमेशा बुक को फॉलो करते हैं। अब सैंपल प्रिपरेशन, इसको मैं सिंपल लिखूंगी, सैंपल प्रिपरेशन। इसमें क्या करेंगे कि हमें कह रहा है कि जी एवरेज वेट, एवरेज वेट ये होता है कि आप 10 टैबलेट्स लें, उसकी एवरेज निकालें तो एवरेज वेट ले लेना है। आपका एवरेज वेट फॉर एग्जांपल आता है 701.2 या 4 mg, ये आपका एवरेज वेट आ गया। अब आप टैबलेट का क्लेम चेक कीजिए, आपकी टैबलेट होगी या तो 37.5 mg ट्रेमाडोल और पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन 325 mg, ये हो सकती है, या डीएस हो सकती है जो इसमें आती है 75 mg और 650 mg। ये दो स्ट्रेंथ आती हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी इस स्ट्रेंथ के लिए किसी एक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आपका एवरेज वेट है 701.4 mg
और इसको वो कह रही है किताब आपको कि आपको जी 50 ml करना है। 50 ml करने के बाद जो तरीकाकार दे रही है आपको, ये आपने 50 ml करना है, उसके बाद फर्दर डाइल्यूट करके आपने अपनी रिक्वायर्ड डाइल्यूशन बनानी है। अब ये जो 7014 mg है, ये एवरेज वेट है आपका। आप यहाँ लेंगे प्रैक्टिकली अपना पाउडर का वेट, लेकिन आप देखेंगे कि आपके एवरेज वेट जो है वो क्लेम क्या कर रहा है। आपका एवरेज वेट क्लेम कर रहा है जी, हम ट्रेमाडोल का केस पहले डिस्कस करते हैं। ट्रेमाडोल ACL, अब ट्रेमाडोल ACL कितना क्लेम कर रहा है? आपका क्लेम आपका 37.5 mg क्लेम कर रहा है। 37.5 mg ट्रेमाडोल जो है वो 701.4 mg के अंदर है। हम इसकी डाइल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ये हमने एवरेज वेट जो लेके डिसॉल्व किया है, ये बेसिकली हमने 37.5 mg ट्रेमाडोल का 50 ml में डिसॉल्व किया है। तो हम इसको 37.5 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे। हम अपनी रिक्वायर्ड डाइल्यूशन निकालेंगे इससे। 37.5 डिवाइडेड बाई 50, ये हमारे पास आता है 0.75 mg पर ml। अब इसको हमने इतना डाइल्यूट करना है, इतना डाइल्यूट करना है कि ये 0.075 mg पर ml हो जाए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको कितना डाइल्यूट करें? तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी कंसंट्रेशन निकली है उसको जो आपकी रिक्वायर्ड है उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर सादा लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ, आप इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जो आंसर आएगा 10, आंसर आता है 10। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें 10 टाइम डाइल्यूट करना है इसको। ये जो आपका सोल्यूशन आया 50 ml वाला, इसको आपने 10 टाइम डाइल्यूट करना है। अब 10 टाइम डाइल्यूट को अगर हम समझते हैं तो कैसे लिखेंगे जी, कि आपने 701.4 mg जो कि आपके एक्टिव के 37.5 mg ट्रेमाडोल था ACL, उसको आपने 50 किया और आपने निकाला जी मुझे 10 टाइम डाइल्यूट करना है। 10 टाइम का मतलब क्या है? 1 ml लेके 100 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 220 कर सकते हैं, 330, 550, यानी अगर हम इसको 5 ml लेके 50 करते हैं तो ये 10 टाइम डाइल्यूट का मतलब ये है। तो आप इसको जब डाइल्यूशन बनाएंगे तो ये आपकी बनेगी 0.075 mg पर ml। और इसी तरह अगर ये आपके पास 75 होता है 37 की जगह, और इसको 50 में करने का बुक आपको कह रही है, जब इसको आप निकालते तो आपके 20 निकलना था इधर। तो इसका मतलब था कि 20 टाइम डाइल्यूट, यानी कि आप 1 to 20 या 5 ml to 100 ml करते हैं। यानी अगर ये हमारी 75 mg वाली टैबलेट होती जो DS है, तो उसमें सिर्फ सेकंड डाइल्यूशन आपने चेंज करनी है। ये आपकी 5 to 50 है, वो 5 to 100 हो जाएगी। इसी तरह पैरासीटामोल का हम निकालते हैं कि हम उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सेम तरीकाकार किताब बता रही है आपको, बुक आपको बताती है जी कि पैरासीटामोल की 0.065 mg पर ml आपने बनानी है। अब यहाँ 0.065 mg पर ml ऑफ एसिटामिनोफेन। अब सैंपल का तरीकाकार सेम है दोनों का, वही सैंपल आप उसी का स्टॉक फर्दर डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि आपने एवरेज वेट लिया था अपना 701 पॉइंट, आपका एवरेज वेट था 701.4 mg, जो क्लेम कर रहा है तकरीबन 325 mg पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन को। तो इसके इक्विवेलेंट था, इसको हमने 50 किया था। स्टॉक आप वही वाला यूज़ करेंगे, जो स्टॉक आपके पास है आप अपना वही यूज़ करेंगे। अब हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं। 325 डिवाइडेड बाई 50, ये आपका आता है 6.5। जब हम इसको लिखते हैं 325 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपके पास आंसर आता है 6.5। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है 0.065 में। तरीकाकार वही है कि आपको कैसे पता चलेगा। आप 6.5 डिवाइडेड बाय जो आपके पास आंसर आया है और जो आपको रिक्वायर्ड है उससे डिवाइड कर देंगे आंसर को, तो हमारे पास इसका आंसर निकलेगा। आपने इसको डिवाइड किया 0.65, ये आपको आता है आंसर 100। इसका मतलब है इसको हम 100 टाइम डाइल्यूट करेंगे। 100 टाइम डाइल्यूट को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि आपने लिया जी
701.4 जो 325 के इक्वलेंट है एक्टिव के। आपने अपनी कैलकुलेशन हमेशा अपने क्लेम के मुताबिक करनी है। 50 किया और सेकंड डाइल्यूशन वो 1 ml टू 100 हो जाएगी। 1 ml इंटू 100 टाइम डाइल्यूट होगा। अब आप इसकी कैलकुलेट कीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.065 mg पर ml निकलेगी। तो आपकी इक्वल निकलनी चाहिए। आप इसको 1 इंटू 100 भी कर सकते हैं। आप इसको अगर चाहें तो 2 ml इंटू 200 कर लीजिए। ये अप टू यू है। अब ऐसे होता है कि हम जब भी ये करेंगे बिल्कुल पुरस्कून हो गया, आपने चेक करना है। आपने अपने क्लेम के हिसाब से जो डाइल्यूशन बनाई है उसको वेरीफाई कर लेना है। हम वेरीफाई कैसे करते हैं? सेम तरीकाकार है वेरीफाई करने का। 325 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 325 हमने सॉरी बनाई है 50 में। यहाँ से देख के आपने करनी है। अब मैं पेज पे कर देती हूँ आपको। तो आपने देखिए जी, हमने इसको 325 डिवाइडेड बाय 50 ml में डिसॉल्व किया था, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 0.065 mg पर ml, जो आपको बुक कह रही है। बुक आपको कह रही है 65 माइक्रोग्राम। ये mg पर ml है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 65 माइक्रोग्राम पर ml। आपकी रिक्वायर्ड वन कंसंट्रेशन। तो आपने बुक को फॉलो करते हुए हमेशा कोशिश करनी है कि आप एज पर बुक ही अपनी डाइल्यूशन बनाएं। जिस तरह से उसने सारे स्टेप्स लिखे हैं तो आपको फर्स्ट डाइल्यूशन हर सूरत 50 ml में बनानी है, लेकिन सेकंड डाइल्यूशन के लिए अप टू यू है कि आप उसको किस तरह से बनाना चाहें। ये आपकी एसिटामिनोफेन का सैंपल प्रिपरेशन होगी। एसिटामिनोफेन, ये एसिटामिनोफेन के सैंपल प्रिपरेशन का तरीकाकार है। ऐसे होता है कि सिर्फ ये वाली थी जो साल्ट जिसमें दोनों को अलग अलग से बनाया गया है, वरना मोस्टली बुक जो है वो एक ही डाइल्यूशन के अंदर दोनों को कवर करती है। यहाँ पे दोनों की सेपरेट डाइल्यूशन बनाते हैं और सेपरेटली इनको इंजेक्ट करते हैं सेम पैरामीटर्स के ऊपर। यानी कि आप एसिटामिनोफेन का सैंपल अलग प्रिपेयर करेंगे, इसी तरह आप पैरासीटामोल का सैंपल अलग प्रिपेयर करेंगे और इनके स्टैंडर्ड दोनों के अलग अलग प्रिपेयर करेंगे। ये तो हो गया आपका टैबलेट का। टैबलेट का केस था। अभी आपका ऑरल लिक्विड में, ऑरल लिक्विड की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो उधर आप अपना सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हम अपने ऑरल सस्पेंशन का एक करते हैं, आइबुप्रोफेन सस्पेंशन, जो कॉमनली यूज होती है। अगर हम बुक में उसकी देखें प्रिपरेशन, बुक हमें बता रही है कि स्टैंडर्ड जो है 0.4 mg ऑफ आइबुप्रोफेन लेके आप उसका स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेंगे 0.4 mg पर ml, और इसी तरह सैंपल भी 0.4 mg पर ml आपने प्रिपेयर करना है। और बस ये इसकी डाइल्यूशन का सिंपल सा तरीकाकार है। तो इसमें क्या होगा कि आपको स्टैंडर्ड उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि 0.4 mg पर ml है। आप सिंगल डाइल्यूशन बना सकते हैं, क्योंकि किताब यहाँ आपको अलग डाइल्यूशन बनाने का नहीं कह रही, तो सिंपली आप बना सकते हैं 0.4 इंटू 100 कीजिए तो आंसर आता है 40 mg। तो सिंपल सी बात ये है कि आप स्टैंडर्ड बनाने के लिए 40 mg लेंगे और लेके उसको 100 कर लेंगे डाइल्यूएंट के साथ। इस डाइल्यूएंट ये आपका बन गया स्टैंडर्ड। अब आते हैं सैंपल की तरफ। सैंपल प्रिपरेशन कैसे है, वो थोड़ी सी होगी आपके लिए डिफिकल्ट। वो भी आपने 0.4 mg पर ml ही बनानी है, 0.4 mg पर ml। अब आइबुप्रोफेन सस्पेंशन जो है वो आती है आपके पास, आपको क्लेम पता होना चाहिए पहले तो अच्छे से। वो 100 mg पर 5 ml आती है। आपने कोशिश करनी है कि एक डोज के बराबर लाजम लें टेस्ट करने के लिए। 100 mg पर 5 ml आती है और 200 mg पर 5 ml आती है। आप दोनों में से जिसके साथ भी वर्किंग कर रहे हैं, आप इसमें से एक डोज के बराबर जब 5 ml लेते हैं, 5 ml वो बेसिकली एक्टिव उसमें है 100 mg, वो 100 mg आइबुप्रोफेन होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको 0.4 mg पर ml की डाइल्यूशन चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको किस में डिसॉल्व करना है? आप अपने क्लेम से डिवाइड कर देंगे जो आपका रिक्वायर्ड वन है। इसको अगर हम 0.4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 250। तो इसका सादा सा मतलब ये है
कि आप 5 ml लेंगे जिसके अंदर आपकी ड्रग है 100 mg, उसको लेके जब 250 ml करेंगे तो ये कंसंट्रेशन बन जाएगी 0.4 mg पर ml। ठीक है, अब इसको आपको पता कैसे चलेगा, आप 100 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो 0.4 mg पर ml आएगा। आप इसको वेरीफाई इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 200 mg वाली आ जाए तो सिंपल वही फार्मूला है, यहाँ 200 से डिवाइड करें 0.4 को तो आंसर 250 की बजाय डबल हो जाएगा, 500 हो जाएगा। हम 200 को जब डिवाइड करते हैं, अगर हम इसके साथ डीलिंग कर रहे हैं तो 0.4 से डिवाइड करेंगे तो 500 आंसर आएगा। सिंपली आप 5 ml लेंगे सस्पेंशन के DS के जो 200 mg के इक्वलेंट है और इसको डाइल्यूट कर देंगे 500 ml ऑफ डाइल्यूट, तो ये भी आपकी डाइल्यूशन 4 mg की बन जाएगी, 0.4 mg पर ml। तो इस तरह से आप अपनी डाइल्यूशन बना सकते हैं और फर्दर जिस तरह से बुक आपको डिफरेंट डाइल्यूशन देती है आप उनको उस तरह से फर्दर डाइल्यूट भी कर सकते हैं। कि आपके पास डिफरेंट डिसोल्यूशन का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यहाँ आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है खुद से। आपने डिसोल्यूशन परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल आपका क्लेम है 250 mg, 250 mg है और आपका जो मीडियम है वो 900 ml है, तो आपने इसमें अपनी डाइल्यूशन बनानी है तो आप 250 डिवाइडेड बाय 900 और अगर कोई फर्दर डाइल्यूशन है 2 ml 250, इस तरह से आपकी बनती है। तो आपने ये आपका सैंपल होता है जो आपको बुक देती है कि आपने जी इस तरह से करना है और फर्दर डाइल्यूट कर लेना है जिस तरह बुक कह रही हो, तो आप उसको फर्दर डाइल्यूट करेंगे तो आपके पास ये डाइल्यूशन आ जाती है 0.111 mg पर ml, 0.01। आपने इसे स्टैंडर्ड बनाना है, तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या है कि हम इसी को जो आपकी कंसंट्रेशन आई है 100 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, कुछ आंसर आएगा हमारे पास 1.1 के लगभग। हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और फर्दर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 111। तो ये 111 का मतलब ये है कि इतने mg लेके आप इसको 100 कीजिए और 1 ml लेके 100 कीजिए, और अगर यहाँ पे आप इससे डिवाइड कर देते हैं 2 से तो यहाँ 2 आ जाएगा। सिंपल उसी तरीके से आपने ये डाइल्यूशन बनानी है, ये डाइल्यूशन आपके स्टैंडर्ड की बन जाएगी। अगर आपके क्लेम के मुताबिक आपके पास है, आपने इसी तरीक़ाकार से ये हमेशा मीडियम से वॉल्यूम मेकअप होगा जिसमें डिसोल्यूशन चल रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर वेट आपके पास कम है या कोई और इशू है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका बेसिक तरीक़ाकार है कि आपने किस तरह से अपनी सारी कैलकुलेशंस करनी है। थैंक यू।